काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है? मक्का है। हेलो फ्रेंड, मेरे ये भाई ये आप मक्का नहीं है। आखिर अगर तक आप ये इसे वीडियो मक्का जरूर पढ़ाएंगे कि देखिए। ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, और तो देखिए आपके पढ़ाए खान हुए बच्चे साहब, जहाँ जहाँ कहेंगे कि जिसके ये ब्लैक बारे में वाला कुछ जो है ये मालूम मक्का नहीं है, वो वहाँ जलील उसके होंगे, बारे में उनकी नहीं वहाँ बताना बेइज्जती चाहिए। होगी कि नहीं ये भी नहीं पता कि ये ये कितना मक्का नहीं है। ये तो गलत हमारे यहाँ का आंसर दे बच्चा रहा है जो खान पतंग साहब। उड़ाने जाता है, जो पंचर की दुकान पे ट्यूब काटने पूरे बैठता है, उसे भी आखिर पता तक होता है कि वीडियो ये मक्का देखिए। नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा ये मदीना नहीं है। देखो मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं खान सर का सर हूं, तो बेटा कह सकता हूं, बुरा मत मानना। तो बेटा ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी, इसे कहते हैं मस्जिद नबवी। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो सर नहीं, मुंह। तो जिन बच्चों ने आपके वो वीडियोस देख ली हैं, उन्हें खान सर के वीडियोस जरूर दिखा देना। तीन चीजें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। अब आपके चक्कर में कोई बच्चा कहीं उलझ जाएगा कि बस ये चारों तरफ घूमना हज होता है या इसे हज कहते हैं, तो वो बेइज्जत होगा ना, उसकी बात पिटेगी। ऐसा नहीं करता अपने स्टूडेंट के साथ। आगे कोई वीडियो बनाओ इस्लामिक या मुसलमानों को इंक्लूड करके, तो पहले मुझसे बात करना, मुझे भेजना, उसके बाद अपलोड करना। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। फिर देखो आप बच्चों को गलत बात बता रहे हो। ये नॉलेज लेके बच्चा कहीं जाएगा तो शर्मिंदा होकर वापस आएगा। आपके वीडियो सही समझ के जो देख रहे होंगे वो कितने शर्मिंदा होंगे कहीं उलझ जाएंगे तो, नॉलेज के बेस पे। ऐसी गलत बातें नहीं पढ़ाते अपन, या तो पढ़ाए नहीं या फिर गलत बात नहीं पढ़ाए। अगली बात फिर आपने कही, ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों में एक चीज बहुत प्रेजेंट है, पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब। क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुंह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे। तो ऐसी हर कुछ बातें लोगों के दिमाग में मत डालो, ये गलत बात है। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते। अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे ही गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, दूत। पैगंबर का मतलब सबसे प्रिय नहीं। अगर ये बच्चे कहीं पर इनका क्वेश्चन आ गया कि पैगंबर का मतलब क्या होता है, तो लिख देंगे सबसे प्रिय। सबसे प्रिय नहीं होता बेटे। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला। अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाने वाले कई पैगंबर आए, जिनमें से एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद आप बोले तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एक पत्थर है जिस पर क्या करना पड़ता है, कंकड़ मारना पड़ता है। वहां पर पत्थर नहीं है, उस पे कोई कंकर नहीं मारना होता। वहां पर उस जगह की जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं उस पे कोई पत्थर नहीं है, और उसमें कोई कंकर नहीं मारना होता, कोई पत्थर नहीं मारना होता। ये बातें आप बिना सर पैर की अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बेचारे अगर उन्होंने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली तो उन्हें नुकसान होगा। नॉलेज आने के बजाय गलत नॉलेज आ जाएगी। इसके बाद आप यहीं नहीं रुके, आपने फिर अड़ाई। और क्या अड़ाई? वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। ये तो बहुत ही बड़ी अड़ा दी। आप पढ़ाने की जगह अड़ाने में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। आपने यही अड़ा दी कि ये मामला, ये पत्थर मारने वाला, ये आदमी एक शैतान, ये आदमी था और ये मोहम्मद को साहब को बहुत परेशान करता था और उन्होंने इसे श्राप दे दिया। हर कुछ ही, मतलब कहीं से भी कुछ भी।
یہ جو 3 پلرز ہیں، نہ تو یہاں کوئی شراب سے پتھر بنا ہے، نہ کسی کو شراب دیا تھا، نہ یہاں کوئی آدمی بنا پتھر بنا ہوا ہے، نہ یہ شیولنگ ہے، نہ اس کا کوئی کسی آپ نے جو معاملہ بتایا اس سے کوئی لینا دینا ہے. تو یہ تو آپ نے بالکل ہی اڑا دی. آپ پڑھانے سے زیادہ اڑانے میں وشواس رکھ رہے ہیں. ایسے اڑاتے نہیں ہیں. اور آن ریکارڈ ویڈیوز میں آ کے ایسا نہیں کرتے بیٹے. آپ پہلے مجھ سے سمجھ لو، اس کے بعد اسلامک کنسپٹس پہ بات کرنا. اس کے بعد آپ نے پھر اڑائی. اور کیا اڑائی؟ وہ تو جو شیولنگ والی بات ہوتی ہے وہ تو مدینہ کے پاس ہے جہاں پتھر مارا جاتا ہے. یہاں بیٹے وہ مدینہ میں کہاں سے آئے گا؟ وہ مکہ میں ہے، وہ مینا میں ہے. مکہ میں بھی ایک جگہ ہے مینا، وہ وہاں پر ہے. مدینہ میں مسجد نبوی ہے. ایسے اپن خالی گوگل پہ امیجز دیکھ کے، گوگل کا چھوٹا موٹا گیان لے کے اگر بچوں کو پڑھانے لگیں گے تو ایسے تو میں بھی پڑھا دوں گا. خان سر، بیٹے امت سنگھ، اپن ایسے بچوں کو ہر کچھ نہیں پڑھا سکتے. اپن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اڑانے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں. آپ تو ایک ہی ویڈیو میں 10 12 باتیں اڑا رہے ہو. اڑائے جا رہے ہو. بچہ اسے پڑھائی سمجھ کے کر رہا ہے، آپ پڑھائی کر رہے ہو، وہ پڑھائی کر رہا ہے. ایسے اڑا کے کام نہیں چلتا. مان لیجیے ابھی ایک پنچر شاپ نے آپ کو اتنا پکڑ لیا تو سوچیے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کو کس لیول پہ پکڑ سکتا ہے. جنہیں کیا کیا غلط گیان دیتے ہو گیا. تو یہ بات